जब यूनानी भाषा में लिखा हुआ है कि वो कोढ़ी खुदा के पास आता है और उसे वर्शिप करता है। इंग्लिश में लिखा है वर्शिप हिम, एंड बिहोल्ड देयर कम ए लेपर एंड वर्शिप हिम। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। अगर आप प्रणाम को यूनानी भाषा में पढ़ें तो उसका मतलब है, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो वर्ड आएगा, उसका मतलब है प्रोस्किनियो। प्रोस्किनियो का मतलब है लाइक ए डॉग लिकिंग हिज मास्टर्स हैंड। लेकिन जिस तरह एक कुत्ता अपने मालिक के हाथ को चाटता है, आप देखेंगे जो कुत्ता आपसे बड़ा प्यार करता है, जब आप उसके पास एक दिन के बाद जाएं, 24 घंटे के बाद जाएं, 2 दिन के बाद जाएं, या सुबह से शाम आप उससे मिले नहीं, जब आपको मिलता है तो आपके पाँव को वो चाटता है, आपके मुंह को चाटता है, आपके हाथ को चाटता है, पूंछ को हिलाता है। बाइबल कहती है वर्शिप करने का जो यूनानी मतलब जो था, जो असली भाषा जहां लिखी गई थी, उसका मतलब है कि अडोर करना, रेवरेंस के साथ, डर के साथ, प्यार के साथ, एक कुत्ते की तरह। बाइबल कहती है वो जब परमेश्वर के पास आया तो ये सोच के नहीं आया कि चल मैं देखदा मीटिंग जाके अमृतसर ले देखदा मैंने चंगा कर दे कि नहीं कर दे। परमेश्वर आपको दिखाने के लिए, आपको चंगा करने के लिए नहीं आया। वो आपको इंप्रेस नहीं करना चाहता। यीशु नहीं चाहता आपको इंप्रेस करना। मैं आपको सच कह रहा हूं, बाइबल कहती है जो यीशु के पास आया और मन फिरा के आया, मन बना के आया, कुत्ते की तरह लिख करते हुए, मांगते हुए, रेवरेंस के साथ वर्शिप करते हुए आया, उसको प्रभु ने चंगा किया है। प्रभु ने किसी को इंप्रेस करने के लिए उसको चंगा नहीं किया कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, कि तुम्हारी जरूरत है। क्या जरूरत है तुम्हारी परमेश्वर को? स्वर्ग में कौन सा उसका काम रुका हुआ है तुम्हारे बिना? तुम नहीं आओगे स्वर्ग में तो स्वर्ग कौन सा घाटे में चला जाएगा? उसकी मार्केट, शेयर मार्केट डाउन हो जाएगी, स्टॉक गिर जाएंगे परमेश्वर के। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। तुम नरक में चले जाओगे तुम्हारा नुकसान है, तुम स्वर्ग में चले जाओगे तुम्हारा फायदा है। खुदा का कोई फायदा नुकसान नहीं है। वचन कहता है वो एक ही बार मारा गया और उसने सब मनुष्यों को अपने पास खींचा और कहा अब जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई मेरे पास आएगा वो जीवन पाएगा। वो तुम्हारे पीछे पीछे नहीं घूम रहा। जीसस क्राइस्ट तुम्हारे पीछे पीछे नहीं। लोगों को लगता है हमें इंप्रेस करने के लिए अब ये हीलिंग करेंगे। तुम्हें इंप्रेस करने के लिए मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं। तुम अगर परमेश्वर में नहीं आओगे तो खुदा को कोई नुकसान होने वाला नहीं। वचन कहता है जो खुदा के पास आओ तो इस मन से आओ जिस तरह कुत्ता अपने मालिक के पास हाथ चाटता, पांव चाटता, मुंह चाटता, पूंछ हिलाता, पेट हिलाता हुआ, रेवरेंस के साथ, प्यार के साथ, वर्शिप के साथ आता है। जीसस ने देखा कि जब वो कोढ़ी खुदा के पास इस तरह से आया और कोढ़ी ने कहा अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। कोढ़ एक पाप का प्रतीक है, एक कोढ़ी एक पापी का प्रतीक है। जब व्यक्ति कोढ़ी होता था तो उसे घर से दूर भेज देते थे। फैमिली में नहीं रह सकता, मोहल्ले में नहीं रह सकता, दूर रहना पड़ता था बिजनेस छोड़ के। आज लोगों की हालत यही हो चुकी है। फैमिलियां उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं, बिजनेस उनका चलता नहीं है, लाइफ में रिजेक्शन है, लेकिन अभी तक फोकी आकड़ उनकी गई नहीं है।